अभी ITR फाइलिंग का टाइम पिक पे है, तो हम रेगुलर बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को फॉलो अप कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दीजिए। कुछ नए क्लाइंट्स भी हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं कुछ इंसिडेंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमने एक क्लाइंट को मैसेज किया, मिस्टर XYZ को, कि प्लीज़ शेयर योर डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग ऑफ ITR फॉर्म 16 अदर डॉक्यूमेंट्स। तो इन रिप्लाई मुझे वहाँ से मिला, हेलो, आई हैव ड्राफ्टेड माई कंप्यूटेशन इन विच आई कैन फिगर आउट कि 40,000 के अप्रॉक्स का मुझे रिफंड मिल रहा है। इफ़ यू कैन हेल्प मी टू गेट मोर देन 40,000 प्लीज़ लेट मी नो, वी विल प्रोसीड फर्दर। एक और एग्जांपल, एक आया मेरे पास नए क्लाइंट का कोड कि हाय, आई हैव दिस इज़ माई फॉर्म 16, 2.20 लाख्स के अप्रॉक्स उसका टैक्स डिडक्ट हुआ था। आई हैव कंसल्टेड विथ वन ऑफ माई CA। उसने कहा कि आई कैन गेट अ रिफंड ऑफ 1.83 एंड इफ़ यू कैन, तो वो मुझे फिर मैसेज करता है कि अगर आप उससे ज़्यादा मुझे रिफंड दिला सकते हैं तो प्लीज़ बताना। आजकल कुछ अजीब सा चल रहा है, लोग रिफ़ंड के लिए इतने उतावले हो चुके हैं कि मतलब दे जस्ट वांट टू फाइल देयर रिटर्न ताकि उनको सिर्फ रिफ़ंड मिले। उल्टा पुल्टा डिडक्शन लेके, उल्टा पुल्टा HRA उल्टा ले रहे हैं। एक्चुअल पेमेंट हो चाहे नहीं हो कोई मतलब नहीं है, बट रिफ़ंड चाहिए, HRA हमको क्लेम करना है। HRA क्लेम करने के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है। आप ओनर होना, जिनको आप पेमेंट कर रहे हैं वो ओनर होना चाहिए घर का। आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं, रेंट रिसिप्ट या रेंट स्लिप होना चाहिए। क्या कर रहे हैं लोग, अपने मम्मी पापा, किसी भाई बहन, मौसा फूफा, पता नहीं किसके किसके नाम पे आप पेमेंट दिखा दे रहे हो, पैन नंबर उनका डाल दे रहे हो, बट एक्चुअल में कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड है, बैंगलोर में जॉब करता है, वो मेरे को फ़ोन किया, भाई ऐसे से क्या करना है। मैंने कहा भाई मत कर। तो नहीं, बाकी कलीग्स जो हमारे ऑफिस में कर रहे, बोलते कुछ नहीं होता, तो मैं अपने पापा का डाल दे रहा हूँ। वो बैंगलोर में जॉब कर रहा है, उसके पापा रहते हैं किसी और स्टेट में, ओनरशिप है ही नहीं, फिर भी क्लेम कर रहा है। आजकल हो क्या रहा है, EIS में सेम जिसका आप HRA क्लेम करो पैन के अगेंस्ट में रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। आप सोचो कितना बड़ा टैक्स इवेजन कर रहे हो। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, 80C 1,50,000 यूज़ नहीं हुआ, उसके बाद भी आप बोगस 150 कर रहे हो, इरेस्पेक्टिव आपने उसके अगेंस्ट में पेमेंट किया है चाहे नहीं किया है। 80D मेडिकल एक्सपेंसेस का एक क्लॉज है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं, सर्टन डिजीजेज दैट आर कवर्ड, आप उसका क्लेम करो 50,000 रुपीज़ तक डाल के। 80G पॉलिटिकल डोनेशन, मतलब सब बोगस, ओनली पर्पस इज़ टू गेट रिफंड। अगर आप 40,000 का रिफंड के लिए ये सब कर रहे हो या कुछ भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 40,000, आप सोचो कल को आपका केस अगर स्क्रूटनी में खुल रहा है, आपको 1.5% हर मंथ के हिसाब से ब्याज देना होगा, प्लस पेनल्टी 300 टाइम्स हो। 40,000 रुपये आपको 1,20,000 से ऊपर तक का पेनल्टी देके चल जाएगा। बॉस क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? जेन्युइनली दीजिए टैक्स को, अब जो आपका बन रहा है बोगस मेथड यूज़ मत कीजिए, टैक्स प्लानिंग को यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ टैक्स इवेजन। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देख रखे हैं जिनका रिटर्न फाइल हो चुका है, जिन्होंने मेडिकल एक्सपेंसेस 50,000 तक दे रखा है, डिसेबिलिटी 80U तक क्लेम करके रखा है। ऊपर से जब वी आर सेइंग कि नहीं ऐसा मत करो, तो हमें सुनने मिल रहा है बाकी CA करवा रहे। भाई CA फटर्निटी हाथ जोड़ के प्लीज़ मत करिए, हम अपने ही प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। और बाकी टैक्स पेयर मत करिए। आज आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, वो आपसे 5% 10% रिफंड अमाउंट का चार्ज कर रहा है। कल को वही प्रोफेशनल जो आपका स्क्रूटनी आएगा और फिर आपसे चार्ज करेगा, अल्टीमेटली आप लूज़ कर रहे हैं और कोई लूज़ नहीं कर रहा है। प्लीज़ डोंट क्लेम एनी बोगस डोनेशन या डिडक्शन, जो भी है एक्चुअल पेमेंट हो तभी करिए। थैंक यू।